हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट हिंदी विशिष्ट का। ये वर्कशीट है और माह फरवरी का है। आप देख सकते हैं ये माह फरवरी की 2021 की वर्कशीट है और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सभी जो खंड हैं उनके हम क्वेश्चन आंसर सभी देखेंगे। खंड आ के जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, कुंडलीय छंद की परिभाषा की विशेषता गिरधर की कुंडलीय पाठ के आधार पर लिखिए। कुंडलीय छंद के हमें यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंडलीय छंद दोहा और रोला छंद के संयोग से बनता है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के 6 चरण होते हैं और गिरधर की कुंडलियाँ, ठीक है। इस प्रकार से आप कुंडलिया का उदाहरण भी यहाँ पे से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखिए, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये पद्यांश पढ़ना है और इसके उत्तर देखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये पंक्तियाँ भाषा भारती के किस पाठ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है नामक पाठ से ली गई हैं। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका, पुरुषत्व एवं नारित्व में प्रयोग किए गए त्व प्रत्यय की तरह दो नए शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 शब्द लिख लेते हैं। पहला है घनत्व। तो यहाँ पर घनत्व लिखा है, घनत्व को वाक्य में प्रयोग करना है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में महत्व। महत्व एक शब्द है जिसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारत देश में संस्कृति का बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर कभी बताते हुए चलते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने ही सदैव संपूर्ण संसार को शक्ति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन कर्म वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायरों की तरह बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे तो इसको लिखिए। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए। हमारे देश में प्रचलित संवत्सरों की सूची बनाइए और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। महीनों के नाम लिखना है विक्रम संवत के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी संवत लिखे हैं। प्रचलित संवत्सरों की सूची है ये, इनको आप लिख लीजिए सभी को। और महीनों के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। इस प्रकार से आप सभी महीनों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महेश्वर पाठ के आधार पर दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। पुरातत्विक महत्व, पौराणिक महत्व। तो पुरातत्विक महत्व में हम लिख सकते हैं महेश्वर की स्थापना के बारे में उल्लेख मिलता है, होलकर शासकों ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार से पौराणिक महत्व भी आप लिख सकते हैं और ऐतिहासिक महत्व भी आप लिख सकते हैं। सभी का इसमें लिखा है, आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट में जितनी आपको जगह है उसमें आप लिख सकते हैं आराम से। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, इसका भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है जो प्राचीन काल से संबंधित पुरातत्विक होता है, धर्म से संबंधित धार्मिक, और संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, और इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है, पुराणों से संबंधित पौराणिक होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है पथ भूल, और ये आपका पद्यांश दिया होगा तो उसका आंसर है पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये पद्यांश है और इसका भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका लिख लीजिए। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। योग आसन की सूची बनाना है तो सभी योगासन हम लिख देंगे। 10 की सूची बनाना है तो 10 लिख देंगे। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, गोरक्षासन विधि, और इसमें सभी आसनों के नाम लिख दिए हैं, सभी के आप लिख लीजिए। और इसमें हम गोमुखासन का वर्णन भी कर देंगे, थोड़ा विस्तार से लिख देंगे। तो गोमुखासन का विस्तार से यहाँ से लिख सकते हैं आप। इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठकर दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए, इस प्रकार से आप सभी जो इसमें लिखा है सब लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 है जो आपके हिंदी की वर्णमाला
आपने जो पढ़ी होगी वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो या निम्नलिखित बिंदु के आधार पर उन्हें लिखते हुए प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के आंसर लिख सकते हैं जो कि आपके यहाँ पर दिख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन थे, सभी के आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो प्रोजेक्ट कार्य से है, और प्रोजेक्ट कार्य का भी हमने इसमें सॉल्यूशन दिया है आपको, तो प्रोजेक्ट कार्य का भी आप देख सकते हैं क्या है। जो क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्ग से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी भरें। पहला है, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना सबसे पहले किस माध्यम से मिली। तो हम जानते हैं कि टीवी, न्यूज़ चैनल और टेलीविज़न है आजकल, और इंटरनेट, इनके माध्यम से हमें ये जानकारी सबसे पहले मिली थी, तो इस प्रकार आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, लॉकडाउन से क्या तात्पर्य है या आशय है। लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर हमने लिख दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो इसको आप लिख सकती है। तो समस्याएं आप लिख सकते हैं, घर से बाहर ना निकलना, ये समस्याएं होती थी, राशन उपलब्ध ना होना समय पर, और रोजगार का अभाव होना आदि समस्याएं होती थी। लॉकडाउन में आपके परिवार को सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, उसका समाधान कैसे हुआ, पता करके लिखो। तो ये तो सभी आप जानते हैं, इनको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आया, लिखिए। लॉकडाउन से पहले हम आसानी से घर के बाहर घूमने जाते थे एवं बाहर की चीज़ें बाजार से खरीद कर लाते थे। लॉकडाउन लगने से हम स्कूल जाने की बजाय घर पर ही पढ़ने लगे हैं और हमारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। काफ़ी सारा इसमें लिखा है, और जो है आपके बिल्कुल इसी लॉकडाउन से रिलेटेड है, पूरा लिख लीजिए आप। और कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा। कई सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इस बार कोरोना महामारी से, ऑनलाइन सीधे इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आप ये वर्कशीट का सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही तो घर बैठे कर रहे हैं। तो ये सब हमने सीखा है, उसको आप लिख सकते हैं। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगला जो विषय है आपका, कोई भी विषय, उसका भी सॉल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड करा रहे हैं, और विज्ञान का हमने प्रोवाइड करा दिया है, वो नहीं देखा तो उसको भी देखिए, वहाँ से आप पूरे आंसर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।